कर्नाटक में 17 सीटों के साथ कांग्रेस बनाएगी सरकार। एक सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक चुनावी सर्वे से बीजेपी को झटका लग सकता है। इडीना के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 में से 17 सीटें मिलने की संभावना है। राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में कई सवाल पूछे गए हैं और उसमें लोगों की राय भी जानी गई है। इन सवालों में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर महंगाई और नौकरी जैसे सवाल भी शामिल हैं। यह सर्वे कन्नड़ समाचार पोर्टल इडीना के 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच किया गया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने पूरे कर्नाटक में 52,678 लोगों का रैंडम घर घर सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के अनुसार 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी इन सीटों पर नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। सर्वे के अनुसार आम चुनाव में राज्य में कांग्रेस को कुल वोट का 43.77%, जबकि बीजेपी जेडीएस को 42.35% वोट मिलने की संभावना है। यदि यह भविष्यवाणी सच होती है तो कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट शेयर में 31% से सुधार करेगी। दूसरी ओर बीजेपी को 2019 के चुनाव में मिले 51% वोटों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इडीना ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह का सर्वेक्षण किया था और चुनाव से 3 सप्ताह पहले कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की थी। जब चुनाव नतीजे आए तो इसकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई थी। बहरहाल इस सर्वे में कई सवाल भी उनसे पूछे गए हैं। पिछले दशक में उनके सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं के बारे में भी पूछे जाने पर 3/4 से अधिक 77% लोगों ने महंगाई पर नाराजगी जताई और 53% लोगों ने महसूस किया कि रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल करीब आधे लोगों यानी 47% लोगों को लगता है कि भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ है। लगभग 33% लोगों को लगता है कि पीएम मोदी का काम उत्कृष्ट है और 35.8% ने कहा है कि उनका काम संतोषजनक है। लगभग आधे यानी 45% लोगों को यह भी लगता है कि मोदी को पीएम के रूप में तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। हालांकि 56% लोगों को लगता है कि वे कांग्रेस की गारंटी योजनाओं के पक्ष में मतदान करेंगे। यदि महिलाओं पर नजर डालें तो यह संख्या बढ़ जाती है और 59% महिलाओं को लगता है कि वे कांग्रेस की गारंटी योजनाओं के पक्ष में मतदान करेंगी।